हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चाय, पराठा और बुकनू का नाश्ता करके हम लोगों की तैयारी बन चुकी है गांव जाने की। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ मैं आप सभी का व्लॉग में वेलकम करती हूँ। तो हमारा आज सडनली प्लान नहीं बना है, क्योंकि मैंने पहले पिछले व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे देवर की शादी है। हम उसकी इंगेजमेंट में गए थे। तो आज है मेरे देवर की तिलक सेरेमनी, जिसमें तिलक वो लोग लड़की वाले चढ़ाने आएंगे। तो हम लोग गांव के लिए निकल चुके हैं और सभी लोग गए थे और भाभी भी यहीं थी। तो हमारे साथ ही भाभी गांव जा रही हैं और आरू आधे रास्ते में सो गई थी, मतलब थोड़ी दूर पहुंचने वाले थे, फिर सो गई थी गोदी में। और ये देखिए, यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव, अपने घर। मतलब सबसे पहले हम अपने ही घर गए थे और उसके बाद हमने बड़े बूढ़े, मतलब जो हमारे कुल देवता हैं, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। और अब आरू अभी भी मेरी गोदी में सो रही है। उसके बाद हम जहाँ शादी थी, शादी में हम पहुँच चुके हैं। और आज है सुंदरकांड का पाठ था, तो वही हमने सुंदरकांड का पाठ अटेंड किया। फिर शाम हो गई थी। फिर शाम को ये कुछ रस्म होती हैं जो 5 सुहागनें करती हैं सूप से, जिसको हमारे यहाँ धान दरेती बोला जाता है। तो वही हम सब लोग कर रहे थे। और यहाँ मतलब हम लोगों का मेन काम था। तो 3 भाभियाँ थीं और 2 लोग और थे, मतलब तो हम ही लोगों ने सारा काम किया था इस दिन। और मेन हम ही लोगों का काम था, तो इसलिए स्पेशली चाची ने बोला था कि सभी लोग आइएगा और बहू तुम तो स्पेशली आना, क्योंकि तुम्हारा मेन काम है। तो मतलब हम लोगों का मेन काम था। अब यहाँ देखिए, हम सब लोग 5 तरीके के जो जौ होते हैं, जैसे दाल हो गई, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, और बहुत सारी 5 चीज़ें थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या क्या था। तो हमने वो सारी चीज़ें 5-5 बार इस सूप में फटकी थी और उसके बाद हम लोगों ने उनको मतलब वो किया था। और इसमें एक चीज़ और है गाइस, कि हमारे ये सूप आपस में एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। जो 5 सूप थे वो आपस में टच नहीं करने, हमको अलग अलग करके ही हमको करना है। तो हम लोगों ने ये किया। उसके बाद फिर यहाँ रंग भी लगाया था हम लोगों ने। उसके हाँ, उसके बाद ये चक्की वाली रस्म हुई थी। फिर इन्हीं जो हमने ये जो 5 अनाज जो हमने फटके थे, उसके बाद हमने इन्हीं इस चक्की में उसको पीसा था। मतलब ये जो पुरानी रस्में होती हैं ना, अब तो ये सब चीज़ें अभी भी होती हैं। और हमारे यहाँ तो इसको गांव साइड तो बहुत ही माना जाता है। यहाँ शहरों में तो बहुत से लोग भूल भी जाते हैं इन रस्मों को। तो हमने ये दाल इसमें पीसी और उसके बाद हैंड टू हैंड ये दाल गर्म पानी में थोड़ी देर भिगा के और इसको पीस लिया गया था। उसके बाद ये हम उसी की बरी दे रहे हैं। इसको बरी देना भी बोलते हैं। तो ये सब अपनी अपनी अलग अलग साइज़ की अपनी अपनी गौरी तैयार कर रही हैं। पता नहीं, कुछ ऐसे ही बोल रही थी बुआ जी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया शादी को हुए। ब्लॉग तो बहुत बाद में जा रहे हैं। उसके बाद अब हम 5 लोग ही जो लोग ये सब कर रहे थे पूजा, और वही लोग अब जाएंगे मंदिर। नंगे पैर हम लोगों को मंदिर जाना था मिट्टी लेने के लिए। और इसी मिट्टी के हमारे यहाँ 5 या 7 चूल्हे बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, अब ये सबसे एंड में मैं ही मिट्टी उठा रही हूँ। तो मुझे बोला गया था कि तुम एक साथ सारी उठा लो। उसके बाद ये गाना बजाना हो रहा था। और अब फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। फिर हमको देवर जी को ऐसे लेके आना था। फिर हम लोगों ने इनको 5-5 बार हल्दी लगाई। सभी लोगों ने, जो लोग पूजा करने के लिए मंदिर गए थे और जिन्होंने सारी रस्में की, उन्हीं लोगों ने 5-5 बार हल्दी लगाई। और यहाँ पर हंसी मजाक भी चल रहा था। वो बेचारा शर्म के मारे मतलब बहुत शर्मा रहा था वो। अब शादी है, दूल्हा है, तो शर्माएगा तो है ही है। तो वो बहुत शर्मा रहा था। और ऐसे करके हम लोगों ने, मतलब मेरे देवर की शादी में मैंने बहुत मज़ा किया। आई थिंक मैंने अपने ससुराल की फ़र्स्ट शादी अटेंड की थी और फर्स्ट शादी ही मेरी बहुत अच्छी रही। मतलब मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। डांस वांस का इतना वीडियो बन नहीं पाया है। वो बारात वाले व्लॉग में डांस का वीडियो मैं डाल दूँगी, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस किया है। फिर उसके बाद यहाँ से आप लोगों को देखा जाएगा। और ये जो हम लोग जो हल्दी लगा रहे हैं, उसके बाद हमको अपने हाथ धोने नहीं थे। और वो मतलब ना धोने थे ना पोंछने थे किसी से। पोंछना था हमें चाची की साड़ी से, जो दूल्हे की माँ थी उनकी साड़ी से। ये है मेरा तिलक का लुक। तो बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर